गिरफ्तारी हमने दी थी, गिरफ्तार किया नहीं था। और वो टेलर था, पिक्चर बाकी है। बहुत बड़ी रैली जयपुर में करेंगे, 1 लाख जवानों की। भजनलाल सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। कांग्रेस मरी पड़ी है, विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही। और कांग्रेस के समय ही ज्यादातर पेपर लीक हुए। जो चोरी करेगा वो चोरी कहलाएगा, सीना चोरी बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर इनको निर्दलीय खड़ा कर दूसरे कर तो कोई 5,000 को 3,000 कोई 2। भजनलाल खुद लड़ निर्दलीय चुनाव, वो सुंदर लड़ ले, पता लग जाएगा निर्दलीय क्या होता है। 4 जाट हो गए और 13 विष्णु हो गए। कौन मना कर रहा पुतला जलाने से? वो पुतला जलाने में नजर में उनमें आते जाते हिस्ट्री शीटर है, कोई तेल चोरने वाला है, कोई ट्रांसफार्मर की चोरी करने वाला, कोई डोडे के तस्कर है। कहाँ जाएंगे छुप के मेरे से? पुतला जला तो लिया, सांस चढ़ गई उनकी पुतला जलाने के बाद। ये तो मेरे से पैदा मैं बापड़ा हूँ, मैं नहीं पैदा किया उनको आते जला। वो जो घूमने उनका हाथों का पॉलिटिकल पापा हूँ मैं, उनका इलाज करूंगा मैं समय आने। बाप चिंता मत करना, पुतले के कभी जिंदगी के अंदर माचिस भी हाथ में नहीं लेंगे आप। अभी पंचायत चुनाव में देखना, हरा दूंगा सबको दोनों जिलों में। उस बीएपी के विधायक को, एक आदिवासी को पकड़ने की पूरी ताकत लगा दी। तो कांग्रेस बीजेपी तो आधे लोग ही धंधा कर रहे हैं। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे आईआईटी जेई हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। राम राम, नमस्कार, स्वागत है आप झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपरे साथ। जहाँ के आपने ध्यान है, एसआई भर्ती परीक्षा ने रद्द करवाने के लिए आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार शहीद स्मारक पर 11 दिनों धरना दे दिया है। इस दौरान सीएम आवास को घेराव के दौरान गिरफ्तारी भी दी। बातचीत करा और जाना की गिरफ्तारी हुई आपकी, बावजूद भी आप आज डट के मौजूद हो वापस लोगों के बीच में। गिरफ्तारी हमने दी थी, गिरफ्तार किया नहीं था। और वो टेलर था, पिक्चर बाकी है। ये कल हम आज हमारी आपात बैठक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हमने बुलाई, जिसमें 20 जिलों के करीब हमारी टीम के मेंबर, पुराने जुड़े हुए साथी सब लोग आए। कल 21 जिले हैं। कल संयुक्त बैठक दोनों की है। उसके बाद रैली का ऐलान करेंगे हम कल। बहुत बड़ी रैली जयपुर में करेंगे, 1 लाख जवानों की। और भजनलाल सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। अभी राजस्थान का नौजवान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। एसआई भर्ती रद्द कराने सहित आरपीएससी का पुनर्गठन, उन तमाम जो पेपर लीक हुए जिन भर्तियों को उनके वापस नए सिरे से जांच, एसओजी के अंदर जिस तरह सेटलमेंट का कमरा बना हुआ है, किन किन लोगों को एसओजी निकाला, उनकी वापस गिरफ्तारियां हो। नई जांच तो सीबीआई रीट लेवल फर्स्ट की रद्द करके सीबीआई जांच करे। और आरपीएससी के मेंबर का चयन यूपीएससी की तर्ज में करे। ये हमारी डिमांड, प्रमुख रूप से डिमांड। नौजवानों को रोजगार और दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं हो राजस्थान के अंदर। इसको लेकर राजस्थान का नौजवान अपने हक और अधिकार लड़ेगा और जयपुर में सरकार को ताकत देगा। क्योंकि कांग्रेस मरी पड़ी है, विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही। और कांग्रेस के समय ही ज्यादातर पेपर लीक हुए। और बीजेपी के नेता भी इन्वॉल्व हो गए उनको बचाने के लिए। कहीं न कहीं कोई न कोई कारण है, जिसकी वजह से दिल्ली और जयपुर में आधी ज्यादा बीजेपी के चाहते हुए भी भजनलाल जी खुद पहले रद्द करना चाहते थे। पता नहीं क्या उनकी मजबूरियां रही। कल हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार सरकार को लगाई। और हम रैली का आह्वान कर, निश्चित रूप से हमारा जो दबाव पड़ रहा 15 दिन से सरकार के अंदर, सरकार जानती है कि लाखों लोगों के साथ सड़कों पर उतरेंगे और जवाब देना भारी पड़ेगा। और सरकार कुछ बैकफुट में भी आई है और हमें लगता है कि सरकार सही निर्णय करेगी। लेकिन हम हमारी बड़ी रैली करके सरकार पर दबाव बनाएंगे और ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। अभी कुछ दिन पहला आप जो सरकार का मंत्री के विष्णु पर आरोप लगाया, बाद में खुद जो आरोप आप लगाया बम पर निराधार बताया बन मैं कह रहा जो व्हाइट हाउस को आप जिक्र करिया वो बाकी मेहनत को है कई कहना चाहो। वो मेहनत पीछे कौन थी वो भी नहीं कहना चाहता मैं। मेहनत व्हाइट हाउस नहीं बना सकते, घने लोग घूम रहे हैं। उनका जो 60 साल का पीछे का देखोगे तो आपको लग जाएगा कि कैरियर कैसे बना और विदेश की आड़ में क्या क्या काम करते हैं। वो तो आने वाले समय उससे मेरा झगड़ा नहीं है। वो इतना बड़ा भी नहीं मैं उससे झगड़ा करूं। मेरा झगड़ा भजनलाल सरकार, गहलोत, बड़े लोगों से झगड़े रहे। वो तो बीच में कूदे, उनका नाम तो एसओजी की पूछताछ नोट में आया था, मैंने थोड़ी लिखा था। मेरे पास आया। अगर किसी भी जाति का मंत्री होगा तो मैं जाति पूछ के तो आरोप थोड़ी लगाऊंगा। हमारे पास कुछ सच्चाई आएगी और कुछ बात आएगी, उसी को तो हम आरोप के रूप में करेंगे। हम आरोप भी कोई जाति पूछ के थोड़ी लगाते हैं। अब कन्हैयालाल तो मेरी जाति का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 10, 20, 50, 100 लोग नाराज हो जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 लोग राजी हो जाते हैं। इन चीजों में चलता रहता है जीवन करता। पर मैं यहाँ कह रही है कि मैं खियूसर में जो आपका जो है नहीं, खियूसर में विष्णु होंगे 4,000 वोट। उसके कारण क्या होता है? आप तो गई ना खियूसर में, क्या 1 लाख वोट है क्या विष्णु होंगे? 4,000 वोट है, 3,000 पड़े, 1600-1700 मुझे मिल गए, 1200-1300 बीजेपी को मिल गए, फिर भी ज्यादा मुझे मिले। 25-30 वोट का उसके आने से फर्क पड़ा। तो 4,000 विष्णु से खियूसर का रिजल्ट नहीं बदलता। और 4,000 नागौर में सुनते जाओ आप, 1200-1300 जाहिल के अंदर है।
200-500 मकराना में और 500 वहां पर, इतना ही वोट है। हल्ला करना अलग बात है, वोट अलग है। विश्नोइयों का वोट है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फड़ौदी के अंदर। तो मेरे पास एक राजस्थान की कॉन्स्टिट्यूंसी, उनके कहने थोड़ी होगा, हर कोई कहता है मैंने जीता है, हरा है, ऐसे कोई जीता हराता नहीं है। और विश्नोई समाज के लिए जो मैंने लड़ाई लड़ी उसका क्या होगा, खेजड़ी के लिए मैं बोल रहा हूँ। विष्णु को दिल्ली में आरक्षण देने का बोर्ड तो विष्णु गजन शेखावत को भी पूरे ही दे रहे हैं। बोले क्या वहां पर आरक्षण दिलाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे भाई हमसे निकले, इसलिए पीड़ा ये रहती है। अगर इस तरह करेंगे जाट विष्णु तो नुकसान होगा, आप भी जानते हो इस बात का, पॉलिटिकल नुकसान होगा। ये ध्यान रखना चाहिए उन लोगों को, समाज के प्रबुद्ध लोगों को ध्यान रखना चाहिए। महासभा ऐसे लेटर जारी कर रही है, अरे भैया चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकती। जो चोरी करेगा वो चोरी कहलाएगा, सीना चोरी बिल्कुल नहीं चलेगी। और मैं तो लड़ता ही उन लोगों से, मुझे तो मजा आता है। क्या फर्क पड़ता है 10-20-150 वोट टूट जाए, इससे मेरे क्या फर्क पड़ने वाला, जो पड़ना पड़ गया फर्क है। और कोई उनसे मेरी हार नहीं हुई। मैंने आपको बता दिया कि 4000 विष्णुओं में से 3300 वोट पड़े, 1600-1700 मुझे मिले, 100 ज्यादा ही मिले और बीजेपी को 100 कम मिले। वो 25-30 वोट के विष्णु के कहने से मिल गए, तो क्या फर्क पड़ता। के पहली बार तो बना है, मेरे दोबारा बनाने से पता लगा कैसे बनते हैं विधायक। मैं तो 6 बार जीत गया भाई खुद की पार्टी से, तो मैं मेरे मुकाबला कौन कर सकता है ही नहीं कोई। ये तो अगर इनको निर्दलीय खड़ा कर दूसरे कर तो कोई 5000 को 3000 कोई दो, भजनलाल खुद लड़ निर्दलीय चुनाव, वो सुंदर लड़ ले, पता लग जाएगा निर्दलीय क्या होता है। पार्टी बना के लड़ने में बहुत ताकत लगती है भाई, कहना अलग है, गुलामी हर कोई स्वीकार कर लेता है। तो लोगों को मैं जानता हूँ कि लोगों के अंदर किस तरह, हाँ कुछ लोगों में मेरे से तकलीफ है, अनुमान आगे क्यों बढ़ रहा है, आप भी बढ़ो, अपने समाज में नेता तैयार करो, मना कौन कर रहा है आपको। चोरी करने वाले को कोई भी बड़ा नेता नहीं कर, चोरी जो भी करेगा उसको चाहे किसी भी समाज का, उसको चोरी बोला जाएगा। अभी आप बताएं कि आप भी समाज के लिए तो सारा जो मुद्दा उठाए भी बावजूद आपका ही लोकसभा क्षेत्र के मायने लोग पुतला दहन कर दियो भी, पर आप क्या कहना चाहो। किसने कर दिया, कोई 10-5 2-4 स्टेशन 10 जने कहीं भी चले, उससे क्या होता। ये तो मेरे गांव में झगड़ा हो गया था, गोलियां चल गई, मुकदमे लगे, उससे क्या फर्क पड़ता। 10 आदमी तो भगवान से राजी नहीं होते सारे। अच्छा विष्णु कौन से है, विष्णु के खिलाफ लड़ रहे ना रोज, 4 जाट हो गए और 13 विष्णु हो गए। कौन मना कर रहा पुतला जलाने से। वो पुतला जलाने में नजर में उनमें आते जाते हिस्ट्री शीटर है, कोई तेल चोरने वाला है, कोई ट्रांसफार्मर की चोरी करने वाला, कोई डोडे के तस्कर है। कहाँ जाएंगे छुप के मेरे से। पुतला जला तो लिया, सांस चढ़ गई उनकी पुतला जलाने के बाद, नींद नहीं आई। किसका पुतला जलाया पता है आपको, ये तो मेरे से पैदा, मैं बापड़ा हूँ, मैं नहीं पैदा किया उनको आते जा। वो जो घूमने उनका हाथों का पॉलिटिकल पापा हूँ मैं, उनका पिताजी हूँ हाथों का, ठीक है ना। एक बात जो आप पिछला इंटरव्यू मान बताई ही कि सचिन पायलट को आप जिक्र कराया कि बार मना कर दिया, पर मैं बार बार लोग ये कह रहे हैं, सुनो मेरी बात, लोग कुछ नहीं करे और नए राजस्थान में लोग जानते हैं, कुछ रोटी खाते हैं और सो जाते हैं राजस्थानी, आप समझ रहे हो ना। जगा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, क्या कह रहे हैं लोग, ऐसा ही भर्ती का आंदोलन करो, ऐसा ही भर्ती वाले 5 ही नहीं बैठे यहाँ पे, तो आरएलपी के लोग कर रहे हैं आंदोलन। तो हम लोग 1000 लड़कों को अपना बढ़ना चाहिए ना, खाते रोटी सो जाते हैं, रोटी खा के सो जाते हैं, उम्मीद करते हैं, बात करते हैं, पेपर ले आओ, सेटिंग करो, इसी धंधे के अंदर लगे। तभी तो राजस्थान का बेड़ा गर्क हो गया, भट्टा बैठ गया भाई। पार्टियां गुलामी कराती है सब नेताओं से, और किस तरह कराती है आप भी जानते हो, मैंने देखा पार्टियों के अंदर। ये एक ऐसी पार्टी है जो सबको सम्मान देती है, सबके लिए लड़ती है, हर समाज की इज्जत करती है। लेकिन कोई बदमाशी करे, कोई मुझे आंख दिखाने की कोशिश, चाहे कोई भी समाज हो, मैं ये भी कह सकता हूँ मुझे आवश्यकता नहीं है, ये भी अगले बयान में अगर कुछ ऐसी बात आई तो अगला बयान मेरा ये भी होगा। तो बयानों के लिए तो जाना जाता हूँ मैं, मुझे मजा आता है कि मुझे कोई चुनौती दे। और ये कोई डीजल पेट्रोल चोर या कोई ट्रांसफार्मर चोर या स्ट्रीट शीटर डोडा 15 लोग कहीं चले जाए पुतले, उससे क्या होता है बताओ। पुतले तो बड़े लोगों को जलता ही रहता है, नई बात क्या होगी। कम से कम मेरा पुतला तो जल रहा है बोलो स्टेट में। आप सकारात्मक मान रहे हो पुतले जलाने? हर आदमी 10 लोग अगर करते हैं, वो सारे बच्चे इधर उधर घूमने वाले मेरे ही पड़ा रहते थे, रोटी खाते थे पहले, कोई मेरे कपड़े पहनता था, कोई सामान, वो यहीं से निकल गए सारे। उनका इलाज करूंगा मैं समय आने, आप चिंता मत करना। पुतले के कभी जिंदगी के अंदर माचिस भी हाथ में नहीं लेंगे आप तो। ऐसे झूठ दिलाऊंगा उनके, सबके याद रखेंगे, है ना, पटक पटक के। अच्छा, एक ट्रेंड जो चल रही होगी सब पहली राजनेता पर जो गानो बननो वो आप पर बनाए गए हो, और भी बनेंगे। हाँ अब हर लोग बना रहे हैं। वो तो बना रहे, तो अपने अपने इलाके का घर वाले बना देते अब हैं। जो गजेंद्र सिंह खींवसर है, बंग बेटा धनंजय सिंह को भी आया, तो कहीं लगे कि खींवसर में खुद की सक्रियता पैदा करना चाह रहे हैं। नहीं, क्या उनका कुछ नहीं। वो तो एक बार ऐसा है, बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, कांग्रेस बिक गई, हो गया क्यों। अब इनका क्या, कुछ नहीं। अभी पंचायत चुनाव में देखना, हरा दूंगा सबको, दोनों जिलों में। नागौर, डीडवाना, कुचामन के जिला प्रमुख आरएलपी के बनेंगे दोनों, सारे प्रधान आ जाएंगे, चाहे कैसे ही परिसीमन कर ले, बहुत से प्रधान प्रमुख बनेंगे राजस्थान के अंदर। अब आप देखना ना, आ रहा है ना, वक्त आ रहा है भाई। और मुझे अगर राजनीति में एमएलए का पद रखे, मैं एमपी घर से बना लेता, मुझे कौन रोक रहा था। मैं छोड़ता नहीं एमएलए, फिर तो 5 साल में ही था। मुझे दिल्ली जाना था, मुझे और मेरे भाइयों की चिंता है, चला गया, स्लिप हो गया बहुत कम। बीजेपी भी यही चाह रही थी, लेकिन जिसको एमएलए बनाया देखो, डीजल आज उसके होटल से पकड़ा गया, आप ही बताएं।
अवैध डीजल बेचना, अवैध माइनिंग करना, डोडा पोस्ट का काम करना, नकली शराब बनाना, जुआ सट्टे का काम करना, क्या ऐसे ये इन समाजों को आप क्या कहोगे बताओ मुझे। ये कोई भी समाज के अंदर अगर जनप्रतिनिधि ऐसा काम करने लग जाए, ये दुर्भाग्य उन समाजों। अगर हमारे समाज जैसे हैं जो मर्दानगी से लड़े हैं, ये तस्कर, डोडा पोस्ट, शराब माफिया, इनको हम नहीं कहते। पहले आइकन होते होंगे, पहले हमारे समाज के लोगों के भू माफिया आइकन थे, शराब माफिया आइकन थे, लेकिन अब नहीं। अब हनुमान बेनीवाल आइकन है देश के अंदर। आइकन मतलब जो खुद ईमानदारी का, जिसका 1 रुपए का भी कोई लेन देन, ईडी सीबीआई ढूंढती रह जाएगी कहीं नजर तो नहीं आ रहा है, तो अमित शाह मोदी से लड़ रहा है देश के लोगों के लिए। आधे लोगों को पता नहीं कोटपुतली का आगे देश की साइड में, तो बेचारे चाहे देश के चक्कर में कोई रोटी खिला दो, वो चक्कर में चले बोला चला करो बढ़िया खाना खिला देंगे, चलो चलो चोरी नहीं करो। आधे तो चोर थे, आधे चोर थे, उनकी जमानत में नहीं कराई कई बार। चोरी करते थे, कोई बकरी चोर लेता था, कोई और चोर थे। वो 20-30 जो लोग थे, उन्हें 12-13 चोर थे, हिस्ट्री शीटर थे। उनका ऐसा इलाज करूंगा जिंदगी भर याद रहे। पुतला तो छोड़ो, माचिस नहीं लेंगे हाथ में, आगे समय आ जाएगा। समय तो मैं जब चाहूं ले लूंगा, के खुद ही नहीं दिखेगा। मैं तो अभी लड़ रहा हूँ राजस्थान को जगाने, के वेके क्या है मेरे सामने, कई आए कई चले गए। पे एक और आरोप लगाए, बहुत बड़ी बात बोलती कि आप जेड़ा ए विश्वसनीय नेता नहीं है बन कहीं कहना चाहिए। वो तो खुद अभी उसके पिताजी क्या करते थे, खुद पूछ लो ना उनको कि आपके पिताजी क्या करते थे, आपके दादाजी के विदेश में क्या संबंध थे। आप करो विदेशों में बड़े कारोबार थे, तो पता तो लग जाए। हाँ, तो पता तो लगे। आप उनको पूछो कि आपके दादाजी क्या राजा महाराजा थे, कहीं के विदेश कैसे गए। यही कोई कर रहे हो केर सांगरी, और क्या करते थे, यही काम करते थे सारे पहले। अच्छा, एमएलए की बात आप बोली तो बीएपी का एक एमएलए भी पकड़ा गया है रिश्वत लेता हुआ। उसके अंदर आज राजकुमार रोज से मेरी मुलाकात होनी थी। भाई आज जैसे खीमसर के एमएलए के यहाँ चोरी का माल पकड़ा गया, टैंक, बड़ा टैंक और स्प्रिट दारू का और बायोडीजल जो बेच रहे हैं लोग। जब भाजपा का विधायक पकड़ा जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, एसीबी को, सीएम को बयान देना चाहिए। उस बीएपी के विधायक को, एक आदिवासी को पकड़ने की पूरी ताकत लगा दी, तो कांग्रेस बीजेपी तो आधे लोग ही धंधा कर रहे हैं, आधे मंत्री चोरी कर रहे हैं। पकड़ो भजन लाल जी, मना करें, एक आध को पकड़ के दिखा दो। अरे गरीब को तो पकड़ लोगे, तुम बड़े लोगों को पकड़ोगे क्या। तो भारतीय आदिवासी पार्टी आरएलपी की बात बनी है, आदिवासियों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। और अगर उसने गलती कर ली तो वो सजा भुगतेगा, क्योंकि जिस हिसाब से एसीबी कह रही है। हमारी तो किससे बात नहीं, विधायक से हुई, मेरी राजकुमार रोज से बात हुई थी, उनसे मेरी बात होती थी, तो आज आने का था उनका। एक बार बात करेंगे असली कहानी क्या, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। लेकिन चूंकि बीएपी और आरएलपी से बीजेपी कांग्रेस नाराज है, इन पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं। कई लगे कि जो कार्रवाई हो रही है कांग्रेस को हाथ है। कांग्रेस का तो सब जगह हाथ रहता है, कांग्रेस का तो काम ही यही बचा है, और क्या है। पर मैं तो आगे जा बोल रही है, डोटासरा जी बार बार बोल रहे हैं कि गलत हुई है कार्रवाई। डोटासरा भी खुद में भी कार्रवाई होगी, देखना समय पे होगी। समय सबका आएगा, समय का फेर है, धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन मेरा समय खराब नहीं आएगा, अभी खराब आके भी मैं एमपी हूँ, देखो बैठा हूँ। कल मॉकड्रिल को ऐलान हुई हो, तो कई लगे कि मॉकड्रिल के बाद में कुछ जो कार्रवाई हुई जवाबी भारत की तरफ तो कुछ होगा ही नहीं, होगा तो मोदी जवाब कैसे देगा। लाखों करोड़ों लोगों को जवाब भी तो देना ना, ठगी रोजाना थोड़ी चलेगी, लड़ना तो पड़ेगा। और हम तो चाहते हैं पीओके पे कब्जा करें, हमारी ये इच्छा है। और एक बार इन आतंकियों को सबक सिखाना चाहिए सरकार। बहुत बड़ी घटना हुई है, पुलवामा, कश्मीर की घटना, आए दिन जो घटनाएं हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ कुंभ के मेले में भगदड़, रेलवे स्टेशन पर, इनकी भी साथ साथ जांच होनी चाहिए, सारी जांच होनी चाहिए। आदमी की जान की कीमत होनी है। हिंदुस्तान में क्या है, आदमी मरता है और बॉडी लेकर घर वाले बैठ जाते हैं, बस हमें मुआवजा दे दो और घर चले जाते, इतनी सोचते हैं लोग। यहाँ जान की कीमत नहीं हिंदुस्तान का तरह। बीजेपी की आप बात कर कि बीजेपी का जो भी एमएलए है या मंत्री बम पर कार्रवाई कौन हो पा रही है, अभी कह रहे अब बीजेपी के एक विधायक को सजा हुई, शायद मीडिया वालों को आपको पूरी कहानी का पता नहीं होगा। अच्छा, अब क्या आपके पास क्या है, सजा हुई, फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी। क्या राहत दे दी? सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत दी है कि इसको सरेंडर मत करो, लेकिन जो दोष सिद्धि है, जो सजा हो गई इसको, तो दोष सिद्ध होने पे ही सजा रद्द होगी। तो अभी भी दोष सिद्धित है, सजा रद्द करनी चाहिए ना भाई। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि इसकी दोष सिद्धि पे स्टे कर दिया, सरेंडर मत करो, सस्पेंड कर दी, आप नहीं जाओगे इतने दिन तक, लेकिन दोष सिद्धि का क्या हुआ? अगर दोष सिद्धि है, वो पूरा मैंने जजमेंट नहीं पढ़ा, लेकिन शायद अखबार के और मीडिया का आपके बात ध्यान में नहीं आई होगी, सारे वकील नहीं है। हम भी चूंकि इन चीजों से गुजरे हैं बहुत, अब तो आधा नॉलेज हमारे खुद को है कि अगर दोष सिद्धि पे स्टे है, एक सरेंडर पे स्टे है तो सरेंडर नहीं करेगा, लेकिन दोषी है तो सजा जाएगी, रुक नहीं सकती वो। गुजरात में राजकुमार जाट के साथ जो हुई भी पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। आप सबसे पहले मैं ही बोला था लोकसभा, एक बार इससे फ्री हो जाए फिर गुजरात की ओर कूच करेंगे, उसको भी न्याय दिलाएंगे राजकुमार जाट को। पहले यहाँ तो फ्री हो एक बार।